हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बच्चों में स्पीच डिले की प्रॉब्लम जो कि एंजाइटी की वजह से होती है उसको डिस्कस करना चाहूँगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चे पहले सही तरीके से सभी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, लोगों से इंटरैक्शन करते थे, बट ग्रेजुअली उनकी स्पीच में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। बेसिकली अगर ये स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन का डिले कहा जा सकता है कि उस एज ग्रुप के बच्चे अगर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का रिकॉग्निशन और स्पीक करना जो उस एज ग्रुप के बच्चे कर पाते हैं, अगर वो बच्चा वैसा कर पा रहा है तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्पीच डिले की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर अगर बच्चा एंजाइटी की वजह से स्पीच में प्रॉब्लम उसके आ रही है, आपको ऐसा दिख रहा है कि उसकी स्पीच प्रॉपरली ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, स्लोनेस दिख रहा है और सर्टेन सिचुएशन पे वो बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, तो बेसिकली इसका रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एज ए पेरेंट वी ऑलवेज कंसिडर्ड कि हमारा बच्चा सबसे इक्वली सोशली फंक्शनिंग करे, सबसे बातचीत करे और अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाए सोसाइटी में। बट कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम अननोइंगली करते हैं। लाइक फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई स्ट्रेसर अटैच तो नहीं है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था, कोई ऐसी इंसिडेंट जिसके वजह से बच्चे के अंदर में फियर एसोसिएशन हो गया है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम डिस्कस करते हैं जब बच्चे को अपने फर्स्ट पेरेंट्स यानी पेरेंट्स से थोड़ा गैप मिलता है या उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंटरेक्शन कम हो रही है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, बच्चे को पेरेंट्स से अलग होना पड़ता है, तो ये एंजाइटी हमें बच्चों में देखने को मिलती है जिसको कि हम सेपरेशन एंजाइटी भी कहते हैं। इसके वजह से भी बच्चों में कभी कभी स्पीच डिले की प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ फियर एसोसिएटेड रहता है जिसके वजह से उसको सोशल एंजाइटी होती है और वो लोगों के सामने अपने आप को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और चाहता है कि वो क्वाइट रहे। तो जो कि हम मिसकन्फ्यूजन होता है हमें स्पीच डिले के साथ कि बच्चे में कहीं स्पीच की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसकी स्पीच डिले तो नहीं हो रही है। बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न अगर हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ड्यू टू एंजाइटी और स्ट्रेसर्स विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो यहाँ हमारी पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम किस तरीके से उसकी एंजाइटी को ओवरकम करवा सकें जिससे कि वो सोसाइटी में किसी स्ट्रेंजर्स के सामने अपने आप को कैसे प्रोड्यूस कर पाए। तो बेसिकली जो एंजाइटी एसोसिएटेड होती है घबराहट के वजह से कभी कभी हमें स्लर्ड स्पीच देखने को मिलती है। अगर ये बेसिकली मोटर डिस्टर्बेंसेस नहीं है जो कि किसी फंक्शनैलिटी के इम्पेयरमेंट के वजह से हुई है, तो स्लर्ड स्पीच ऐसे बेसिकली बच्चा कभी कभी वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेगा, दो वर्ड के बीच में उसे गैप देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगी, तो ये एक एंजाइटी एसोसिएटेड स्पीच डिले कहा जा सकता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही होता है कि हमें अपनी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना है। कहीं हम एंग्शियस तो नहीं हो रहे हैं और अपनी एंजाइटी जो है सुपर इम्पोज कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। तो ये एंजाइटी सुपर इम्पोजिशन की वजह से भी बच्चा काफ़ी एंग्शियस हो जाता है और स्पीच में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग ये होता है कि कभी कभी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग यानी कि जो एयर के प्रॉब्लम यानी सही तरीके से अगर वो घबराहट में प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी माउथ जो है ड्राई हो जाएगी,
तो स्पीच प्रॉपर्ली यानी वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता है जहाँ हमें प्रोड्यूस करना है वो सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम सिखाएंगे उससे, जिससे कि उसे रिलैक्सेशन महसूस होगा, और जब वो रिलैक्स होगा तो चीज़ों को यानी थिंकिंग प्रोसेस और स्पीच के आउटपुट में हमें एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। तो हम अच्छी तरीके से बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट नोटिस कर सकते हैं। अगर हम उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे तो वो रिलैक्स महसूस करेगा और स्पीच में उसे अच्छे से प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड, अगर हम बच्चे को ये बताएं कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलो, लाइक सेंटेंस इन द सेंस, अगर बिग सेंटेंस कोई एक वर्ड का या कोई एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन करना है तो ही नीड टू टेक अ पॉज बिटवीन टू वर्ड्स सो दैट ही कैन स्पीक प्रॉपरली। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने की वजह से भी हमारी स्पीच जो है प्रॉपरली सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं कि स्टैमरिंग की समस्या तो नहीं आ रही है, डिले की समस्या तो नहीं आ रही है। तो अगर हम सेंटेंस के बीच में पॉज करवाएंगे और इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिसको कि हम वर्बल फ्लुएंसी टास्क के थ्रू सिखा सकते हैं बच्चों को, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ें होती हैं, अगर बच्चा एंग्शियस है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिस करे, और जितना हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं सिचुएशंस के साथ, कि जितना उसे आता है, जितना वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है शॉर्ट सेंटेंस बोल के, उस चीज़ को वो कर पाए। दोस्तों, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ये फंक्शनल प्रॉब्लम है या सिचुएशन की वजह से हमें बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसकी वजह से कभी कभी मिसडायग्नोसिस हो जाता है और हम बच्चे को स्पीच डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के से डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये एंग्जाइटी एसोसिएटेड स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इन सारे टिप्स के हिसाब से अगर पेरेंट्स इस पर ध्यान दें, रिलैक्सेशन करवाएं, शॉर्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएं, वर्बल फ्लुएंसी टास्क करवाएं, तो हम बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।